चलिए अब जो है कुछ टॉपिक आगे बच गया हुआ है, तो कुछ बातें 2 पार्ट में पढ़ा चुके हैं, अब ये लास्ट पार्ट है। पार्ट मतलब इस चैप्टर का लास्ट भाग है ना। और तो इसमें हम बात कभी क्या कौन सा कहानी पढ़ रहे हैं? 20 के इसके लेखक का नाम क्या है? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पटना के। जी हाँ। और कब हुआ था? हिंदी और दर्शन के महान विद्वान कौन थे? राम अवतार शर्मा। कौन? नलिन विलोचन शर्मा जन्म से कौन भाषा जानते थे? कौन सा? भोजपुरी। ठीक ना। और डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हो गया था? 12 सितंबर 1961 को। हिंदी विभाग के अध्यक्ष शर्मा थे। नलिन विलोचन शर्मा कब बने थे? 1959। ठीक ना। यह हमारा परिचय था। और बता दूं कि जो हम 20 के दांत कहानी पढ़ने वाले हैं, यह कहानी कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन 2023 के बोर्ड में पूछा हुआ था इस साल बाबू, है ना, कि 20 के दांत जो है कहानियां कहाँ से संग्रहित किया गया हुआ है? तो 20 के दांत अन्य कहानियां से। कहाँ से? 20 के दांत अन्य कहानियां से लिया गया। क्वेश्चन जो है 2023 के बोर्ड एग्जाम में इस बार जो आपको जो है पूछा गया हुआ है। अगर आप मन दिन से पढ़ते हैं, पढ़ाई डेली क्लास करने आते हैं, तो आपसे हिंदी का ऑब्जेक्टिव एक भी छूटना नहीं है। आप 50 में 50 मार सकते हैं, वो भी खाली बुक पोर्शन से। आपको व्याकरण ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर आपको जो है लगभग जो आपको जो 50 जो है किताब में से अगर 100 ऑप्शन रहता है तो 60 में से तो फिर दिक्कत होगा। तो फिर व्याकरण भी कमांड करना पड़ता है ना। देखते हैं 2024 में 60 होता है कि 100 होता है। हम आपको जो है प्रैक्टिस करवाएंगे 60 पर ही प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि 24 में जो चेंज करता है 60 पर। हाँ, अगर नवंबर में मॉडल पेपर आती है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी होती है तो 100 मिलता है तो और खुशी की बात है। और पहले आपको हम 100 में 50 भरना ही आपको बता देंगे अभी ऐसे, तो आप लोगों को क्या मैंने बैठ जाएगा, दुगुना मिलता है तो आसानी हो जाएगा। लेकिन आपको अभी 60 पर ही प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि आपको है ना जब नवंबर में आएगा ना मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के, तो 100 में मिलेगा तो और अच्छी बात है ना। कुछ सब खराब होने वाली बात है। अगर वही कहीं अगर 100 को तैयारी करवा दिए और मिलेगा 60 तो करवाना जाएगा। इसलिए हम 60 में ही 50 मारने का प्रयास हम करेंगे। ठीक ना। इस कहानी में आप जानवे करते हैं सेन परिवार की कहानी है, और गरीब और मध्यम वर्ग के बीच के जो है जो विचारता है, सोच है हमारे समाज में होता है, उसी प्रकार यहाँ देखा जा रहा है। और हमारे समाज में लड़कियां को और लड़कियां को जो लड़का को किस प्रकार भेदभाव किया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में होता है या अन्य काम में होता है, भी दर्शाया गया है ना। कहते हैं कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई उस पर जीतते हैं, महल वाली। ये क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, आपसे पूछा जा सकता है कि महल वाले की लड़ाई में और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? महल वाले। क्योंकि महल वाले के लिए सपोर्ट ज्यादा होता है, गरीब का कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। झोपड़ी वाला कहते क्या हारे ना मारे झोपड़ी वाला, क्योंकि महल वाला जो होता है अमीर और गरीब लोगों की तुलना यहाँ किया जा रहा है। गरीब और अमीर लोगों की तुलना किया जा रहा है। पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मत अपने ही खिलाफ करते हैं, तो लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ कि उन्होंने न तो अपने दुर्बनीय लीडर की मदद की और न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमत हुए, तितर बितर हो गए। अब देखिए जो है जब दोनों बच्चे में लड़ाई हुआ तो बच्चा जो देखने वाला था कोई खुशी को अपना साथ नहीं दिया। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहा। 8-9 बजे तक इधर उधर काम हो गया। 8 बजे तक इधर उधर मारा
फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। मदन घर नहीं लौटा, घर नहीं जा चाहता था, लेकिन बच्चा जाएगा कहाँ? दिन में कहीं, रात में तो घर जाना पड़ेगा। ये खाना भी खाना है और सोना भी है कि माँ जब सोने जाएगा तो फिर खाना कहाँ खाएंगे? बच्चा क्या क्या करेगा, है ना? तो किसको डर था? केवल जो है गाड़ी छूटे गए तो पप्पा हमको जो इतना डांटे थे, मारे थे गिरधर लाल, है ना? लेकिन कहीं उसका बेटा का आए ना, उसके मालिक के बेटा का हम दांत तोड़ दिए। हमारा क्या हाल करेगा मेरे पिताजी? डर था ना कि बराबर अपने पिता से मार खाता था। पूछता है कुछ रहा बेटी बाबू कि मदन अक्सर किससे मार खाता था? सेठ साहब से, माँ से, या सेठ साहब की पत्नी से, या गिरधर लाल से, या अपने पिता से, पिता से। ये बराबर रखा था। अब ये सोच लिया था कि घर जाएंगे तो आए हमारा बड़ी बुरा हाल होगा, क्योंकि अपने पिताजी को जो है मालिक के बेटा के दांत तोड़ दिया एक फट मार के। अब तो हाल बुरा होबे करेगा। रात के कै बजे? 9 बजे। कै बजे? 9 बजे है। ये घर जो है गली के जो है पिछला जो है गली के दरवाजा है, मैं आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आराम आराम से घर में घुस गया। कौन? मदन। अब देखिए आगे कहते हैं कि उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दोनों से, देखिए डर था तो आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। लेकिन उपाय ही क्या था? वह पहले रसोई घर में घुसा। ये मदन सोच लिया कि मार लगता ही था, लेकिन आज हमारा मार लगेगा ना, वो और बुरा लगेगा, और अब भाई खूब खूब कैसे मारेगा। मार लगता ही था, लेकिन आज जो है उससे भी ज्यादा बुरा महाराज लगने वाला है, हड्डी फटने वाला है कि मार से, है ना? जान लीजिए। तो यहाँ बात करें, यहाँ जो है इसको डर हो गया था मदन को, तो स्वाभाविक बात है, पिता है जो हमेशा मारता था, तो और डर है। अरे और बुरा लगेगा, क्योंकि आज जो हम है सेठ साहब के बेटा के हम दांत तोड़ते, केवल काट छूटा गया था, इतना डांट पड़ा था, मार लगा था हमारा। अब तो उसका बेटा का मार दिया, है ना? जो बड़ी प्यारा दुलार उसका बेटा था, इकलौता बेटा था, उसको लगा कि आप देखिए क्या करे ना, आहिस्ता आहिस्ता वो पहले कहाँ घुसा? रसोई घर है, मतलब खाने का जो कमरा है उस रूम में घुसा। जो कहते हैं किचन रूम, कहते हैं ना किचन, किचन इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब है किचन। रसोई घर कोई नहीं जानता है ना? रसोई घर, सरकारी रसोई घर, देखिए सरकारी स्कूल में लिखा है रसोई घर। अच्छा ठीक है। कहते किचन है ना, लगभग जो इंग्लिश नहीं जानता वो भी जानता है किचन होता है, नहीं तो जानता है, बोले उसको नहीं पता मिनी क्या होता है, ये पता है कि किचन होता है। तो यहाँ जो है पहले जो है रसोई घर में घुस गया। इसके बाद माँ नहीं थी, बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इम्तिहान के साथ भर पेट खाया, है ना? और फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताजुब हुआ, उसके बाबू आज गरज नहीं रहे थे। क्या हुआ कि जिस रसोई घर में घुसा था उसके बगल वाला जो कमरा था सोने वाला, वही में कुछ आवाज आ रही थी। इसके माता और पिता जो है आपस में बात कर रहे थे। पहले ये भर पेट खा लिया कस के, हचार के, है ना? खूब खा लिया कस के। तब जो है वहां पर जा करके, है ना, गेट के दरवाजा के पास जहाँ के पास होते हैं, वहां जा करके जो है ना आवाज सुने। लेकिन ये बहुत आशा कर रहे थे कि आज पिताजी के जो आवाज में है दम, मतलब करवा आवाज नहीं है, दम शांतिपूर्ण आवाज है। पहले कहता है भगवान तब गुस्सा वाला आवाज में, आज एकदम प्यारा मीठा जो बात कर रहे हैं, क्या बात है ना? उसकी माँ ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने
लाकर कहा, अरे भाई बताया तो साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। यह बात कुछ ये सुने कि है ना, जब उसकी अम्मा ने पूछा था कि अम्मा ने कोई बात पूछी तो जिससे जो गिरधरलाल जो थे वो जवाब दिए थे, जिसे वो ठीक से सुन नहीं पाया था ना, लेकिन उसने बाबूजी से है ना जो है जो आवाज बाबूजी बोले वह यह सुन लिया। क्या क्या सुना था? अरे भाई बताया ना कि सेठ साहब मालिक बोले हैं कि कल से मेरा मकान जिस तुम रहता है वो छोड़ देना, क्योंकि जिसमें रहता है वो मकान किसका दिया हुआ है? सेठ साहब दिया था ना। वो क्या बोला है? छोड़ देना और अपना आके जो है हिसाब किताब कर लेना, तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं। यही बोले हैं सेठ साहब। गए होंगे, बताया होगा उसको, मतलब ये बात बताया होगा ना। आप इतना सोच जाओ है ना, कल से तुम मेरा मकान में नहीं रहना, मेरा मकान छोड़ना, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि पिता जो गिरधरलाल थे और सेठ साहब के फैक्ट्री में किराने नौकर थे ना। मदन के काम के कोई बात नहीं हो रही थी तो उसकी सजा से तज बीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ। आप वह सुना ना तो सो रही लगा कि हमारा कोई सजा के बारे में बात हो रहा है, क्या बांध के मारेंगे, क्या टांग के मारेंगे, है ना। ये बात सब नहीं हो रहा था, है ना। तो अपना उतना नहीं सुना से चल दिया अपना सोने के लिए कि मेरा कोई सजा के बात हमारा एकदम शुरू करते का इंटरेस्ट कि भाई क्या कहना मारती पापा हमारा, कहना मारती, टांग के मारती, करा के मारती है हमारा ना। जरा कुछ बात हो नहीं रहा था। वह दबे पांव बरामदे में रखी चरपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया तो लोटा की ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। जब वो अंधेरा था, रात बहुत लाइट जल रही थी, तो आराम आराम से जो है बरामदे में जहाँ रखा था चारपाई, चार मतलब खटिया, चारपाई, 4 गो पुआ वाला चारपाई का ये चौकी जो कही है ना, लगा था आप सब ज्यादा सोने के लिए। अंधेरा में जो है उसका जो पैर जो है पैर लगा लोटा से, ठन ठन लोटा मारता है, लगता है पैर आ नहीं आएगा। तब गिरधर निकला बाहर। कौन बाहर निकला? गिरधर। उसके पिताजी रूम से निकले बाहर। आए कह रहे हैं मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में, है ना, आज छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ, है ना। देखिए जब बाहर निकले पिताजी रूम से, उसकी माँ भी साथ में था। अब तो समझ लिया मदन, आप थोड़ा बार लागले आराम से दोनों हाथ कैसे बांध लिया, छाती कैसे बांध लिया और मार खाने के लिए तैयार। अपने पिता से यह अक्सर हमेशा पीछा करता था, है ना, हमेशा अपने पिता से पिटाई खाता था। तो क्या था, पिटाई लगने वाला है ना, रोता भी था और मार खाता भी था, लेकिन बहादुरी के साथ। आइए पिताजी, पूरा ऐसे हाथ बांध लिया, खड़ा है पूरा मार खाने के लिए, पूरा तैयार एकदम, हाँ एकदम पूरा तैयार है। अब तो देखिए हो रहा है, मार लग पूरा बांध लिया, पूरा खड़ा है। अब मुझे आवाज मार दे चाहते था ये, क्योंकि आज मेरा पिटाई और बुरा से लगने वाला है। घर में करते मालिक के जो बेटा हम एक फट में दांत तोड़ दिए, दांत गायब। आइए क्या हुआ? गिरधर निसहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत बीच के लिए और गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठग गया। उसके चेहरे से नाराजगी की बादल हट गया और उसने लपककर अपना मदन को हाथों में उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता के, है ना, अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं
उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। देखिए, जब उसके पिताजी उसके पास गया और प्यार से बेटा के गोदी में उठा करके, है ना, प्यार से बेटा को, अपने जो मदर को जो है मारा नहीं, गोदी उठा, उससे प्यार किया, उससे गोदी उठा करके दम ऐसे पकड़ लिया और प्यार किया अपने बेटा में, है ना, जैसा किया मदन से। और ये जो है जो मदन है, ये हक्का बक्का रह गया, हक्का बक्का रह गया। मतलब ये जो है एकदम, मतलब अचानक ऐसा क्या हो गया, है ना। हमेशा पिता आदमी से प्यार कर रहा है ना, ऐसा कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मदन को ये याद नहीं था कि पिताजी इसको कब इस तरह प्यार किए होंगे, इसे आज इससे प्यार कर रहे हैं, गले लगा करके अपना बेटा से, इस तरह कभी से प्यार किया है, समझना इनका है। आगे कहते हैं, अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उत्साह और गर्व के साथ वो उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकालने जाने पर भी मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा को दो दांत तो डाले, है ना। आप देखिए, इसके जो है पिता इस पर गर्व किए, क्या बेटा तुमने काम किया, एक तेरा बाप है जो उसका चपेटा खाता था गाल पर, एक तू है उसका एक पेट में दो दांत तो डाले, वाह बेटा वाह, क्या काम किया, बस रहा था, है ना। यही कहानी का बोल था। आपने पूरा कहानी पढ़ा है, समझा है। मैं आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव पेश कर रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा गया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आपसे बनता है तो आपको जो है परीक्षा में भी बनने वाला है, ठीक ना। अब मैं पेश करता हूँ, देखिए। पहला क्वेश्चन है कि विष की दांत कहानी के रचयिता कौन है? कौन है? विष के दांत कहानी के रचयिता कौन? पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बाबू है आप बताए हैं, यह 2020 के बोर्ड एग्जाम में और 2021 के बोर्ड एग्जाम में दोनों में पूछा गया हुआ है, 2020 में और 21 में, कि विष के दांत कहानी का रचयिता कौन है? शर्मा। जी हाँ, क्वेश्चन है कि विष के दांत पाठ, है ना, विष के दांत पाठ विधा की कौन सी विधा है? ये बात है कि यह चित्र है, यह कहानी है कि कविता? क्या है? क्या है? कहानी। विष के दांत क्या है? कहानी है। ये क्वेश्चन आपको जो है 2019 में है, 2019 में और 2000 बात करो तो 21 में, है ना, 2021 में पूछा गया हुआ है कि विष के दांत जो है यह पाठ की कौन सी विधा है? तो कहानी। क्या है? कहानी। क्या करते ना कि पूरा था कहानी। विष के दांत नया कहानी, विष के दांत नया कहानी। ये दांत के सुन लीजिए नया कहानी, ये सुन लीजिए दांत के नया कहानी, मतलब विष के दांत कहानी नया कहानी नलिनी लोचन शर्मा ना। विष के दांत नया कहानी ना, विष के दांत नया कहानी। याद बनाने का देखा तरीका है ना, विष के दांत नया कहानी मतलब दांत के नया कहानी सुनल की प्रवीण सर जी, है ना। दांत के नया कहानी सुनल की प्रवीण सर जी, मतलब क्या है? कहानी है। अब कौन लेखक? हाँ, ठीक है। आइए आगे, आपके सामने है अगला क्वेश्चन है कि सेठ साहब की 5 लड़कियां क्या थी? आपके सामने क्वेश्चन है, उदंड थी,
नासमझ थी या सुशील थी या मूर्ख थी? क्या थी? ये क्वेश्चन बाबू 2022 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन बाबू। हाँ आप देखिए 2020, 21, 19, 21, 22 ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे बन रहा है। ये आप जानते हैं ना, तो आप एग्जाम में आपसे बनेगा। जब पूछा हुआ क्वेश्चन बन रहा है आपका ऑब्जेक्टिव, तो पूछने वाला भी बनेगा, क्योंकि आपने क्लास पढ़ने किए हैं, क्लास पढ़े समझे हैं, अब समझाए हैं, तो सर इस बात नहीं रहेगा। हम भी जब टेस्ट लेंगे आपको तब होगी। ये 2 पार्ट है जो मेरा सिस्टम है। 2 पार्ट पढ़ने के बाद टेस्ट लूंगा, तो मैं आप लोगों को संडे को मैं टेस्ट लेने वाला हूँ। आपको जो है 50 मार्क्स दूंगा मैं आपको ऑब्जेक्टिव। इस बार ज्यादा छाप नहीं दूंगा, 82 दूंगा। डिबेट हुआ ना, ज्यादा पैसा ना ध्यान देंगे। अभी 50 देंगे और जहां से मन होगा कहानी के नाम ठाका डालेंगे, जीवन वो डालेंगे। तो आप लोग जो है इस कहानी को 2 बार पढ़ लीजिए घर पर, 2 पार्ट तक बस। हाँ नहीं जल्दी जगह। आइए आगे है आपका जो है, सेठ साहब की नई मोटर कार कितने की थी? कितने की थी? जी हाँ बाबू, है ना। सेठ साहब की नई मोटर कार जो थी कितने की थी? तो 7 की थी। ये क्वेश्चन जो है 2018 में और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेठ साहब की नई मोटर कार कितने की थी? 7,500। क्या भूल पाइएगा कभी? कभी नहीं पाइएगा। एग्जाम में तब रह जाएगा। उम्मीद है कि 2024 से पूछ देकर जानता क्या लगी? 18 में, 19 में, न 20 में, न 21 में, न 22 में, न 23 में, न 20 में पूछने का उम्मीद है। ठीक है, ये सब पूछा हुआ है 21 में, है ना। ये सब 23 में नहीं पूछा। ये सब 24 में कहानी में से कोई से कुछ दिक्कत नहीं, बना जाएगा। पूछेगा आपको, है ना, वही कोई पंक्ति का लाइन धर देगा, बताइए कि ये कौन कहानी से लिया गया, ये का लेखक कौन है, ऐसे पूछता है। आगे देखिए अगला कुछ कहता है, सेठ साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? आपके सामने ऑप्शन है, डॉक्टर साहब, खिलाड़ी बनना चाहते थे, या पत्रकार बनना चाहते थे, या बिजनेसमैन इंजीनियर। कोई बोलिएगा? बोलिएगा साहब, नहीं बोलिएगा बाबू। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। 19 में क्वेश्चन पूछा, 19 में, जी हाँ 19 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। 19 में याद रहे, है ना। अगला क्वेश्चन है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? ऑप्शन के ऑप्शन आप लोग बिना ऑप्शन के आंसर मार रहे हैं, बड़ी हमें खुशी मिल रही है। अब बिना ऑप्शन के मार रहे हैं, क्योंकि अच्छी बात है, और ऑप्शन में तो और मारिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। तो कि दुलार खाना मामूली बात थी, प्यार खाना मामूली बात थी, या दुत्कार खाना, या मार खाना। क्या था? मार खाना। ये क्वेश्चन अब 2021 में, कब? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में। हाँ अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। आगे कहता है, हाँ आगे है, खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले? तोड़ डाले। हाँ तो कासू तोड़ दिया था। अरे खोखा के नाम कासू था ना, उसका नाम क्या है? कासू है। हाँ और कौन था? मदन, लाल, सेठ साहब और मदन। हाँ तो खोखा के दांत जो है 2 दांत तोड़ डाले, एक गुस्सा मारा, सीधे बाहर निकल गया बाहर। तो ये क्वेश्चन जो आपको जो है 2019 में, कब? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। 19 में इतना देखिए सर, आप सारा क्वेश्चन दे रहे हैं। 20, 21, 19, 21, 22, 18, 19, 19, 19, 21, है ना। ये पूछा गया है, देखिएगा।
सर 24 है 24 पूछने वाला है 24 पूछने वाला है 24 पूछने वाला है पूछा नहीं है पूछने वाला है 23 पूछा गया क्वेश्चन इसमें नहीं आता है आपको। पहला क्वेश्चन, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना जा रहा हूँ। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है? किसका है बाबू? मिस्टर सिंह का, मुखर्जी साहब का, सेन साहब का, गिरधरलाल का, किसका? सेन साहब का ये कहना है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बाबू रे पूछा गया हुआ है 2021 में। पूछा गया 2021 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। आगे किया गया बाबू। हमें बहुत खुशी मिलती है कि आपको हम पढ़ाए हैं, आप बिना ऑप्शन के आंसर मार रहे हैं। एकदम झकास वाली बात है ना। आप ऑप्शन मिलेगा, ज्यादा ऑप्शन मिलता है, ज्यादा ऑप्शन आप ऑप्शन पर कंफ्यूज आपको बाबू नहीं होना है। हम पढ़ाए हैं और बहुत अच्छा से आप पढ़े हैं और उसको जो है जो देखिएगा मैं पढ़ाता हूँ ना, उसको अगर आप घर पर जाके पढ़ाई करते हैं तो आपसे न नंबर छूटने वाला है और न ही ऑब्जेक्टिव छूटने वाला है। हम पढ़ा दिए समझा दिए तो घर पर पढ़ लिए जाकर आपको मन में सीधा बैठ गया, आप कभी भूलने वाले वैसे। हाँ आइए, समझा हुआ बहुत कम भूला जाता है, रट्टा मारा हुआ जल्दी भूल जाता है ना। रट्टा मारिएगा कि सेन साहब को खराब करना चाहते हैं तो बिजनेसमैन 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 रट्टा मार रहे हैं भूल गए। समझे हैं, क्लास किए हैं, आप समझ लिए हैं तो आप कोई जीवन में कभी भूल नहीं पाएगा। जब तक रहेगा जिंदा आप कभी नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। कोई कुछ ऐसा होता है जब कभी भूल नहीं पाइएगा, रसम में क्या कोई रहेगा तो नहीं भूल पाइएगा, है ना। तो याद रहे कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए, सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती, ये पांचों किसकी किया है? खोखा की, सेन साहब की, कि बदर की, कि लेखक की, किसका? सेन साहब की। अगला कुछ देखिए, अभी बताया ना एक क्वेश्चन आपको जो है 2020 में 2020 में सीमा, आरती, आलो, सोफाली, रजनी किसकी बेटी है? हाँ पूछे आप नौड़ी में कि सेन साहब लड़कियां का नाम बताइए। सीमा, आरती, आलो, सोफाली, रजनी। देखो कोनो नाम भी कोई दिक्कत नहीं है, और नाम हम लाने से जरूरत नहीं है कि, लेकिन जो 5 नाम है वो होना चाहिए, ठीक ना। हाँ आगे कहते हैं, देखिए, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर भी उसी हालात में सब दूसरे को झोपड़ी वाले उनकी मदद करते अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ से लिया गया है? अभी तो मैंने पढ़े तो ये भी याद है ना। यह जब क्वेश्चन कहता है कि ये जो अभी लाइन में बोले हैं यह कौन पाठ के लाइन है? आपका ऑप्शन है शिक्षा, संस्कृति, बहादुर, मछली या बीस किताब। क्या होगा? किताब। यह क्वेश्चन 2018 को पूछा, 2018 पूछा गया है। अगला है जो इस पार्ट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, मोटर कोई खतरा हो सकता है तो डॉट से, किसे मदद से, सोफाली से, सीमा से, खोखा से। किसे? खोखा से। हाँ, तो मोटर को खतरा हो सकता है तो खोखा से। दिया है मोटर, मोटर खा नहीं दिया हो, है ना। तो मोटर कौन मोटर? वही गाड़ी वाला मोटर। हाँ तो मोटर तो ना पढ़ा है, मोटर कैसा गया मोटर? तो मोटर कार, एक कार छाड़ दिया तब कंफ्यूजन नहीं होता, ठीक ना। देखिए बाबू, सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता के अपेक्षा किस सभ्यता के अधिक प्रगतिशील? ये कुछ अलग है, इस बार कुछ सब कुछ इस बारे में सुनिए, है ना। तो इतना क्वेश्चन जो था
बाबू ने बिहार बोर्ड में जो है हम नहीं, बिहार बोर्ड बनाया था और वो पूछा था और बच्चों ने जवाब दिया होगा। जो पढ़ा होगा से आज जो बकरी चलाया होगा है ना, वो कहाँ से दिया होगा, छोड़ गया होगा। हाँ, ये बच्चा पढ़ा होगा मन दिला के और दिया होगा। आप भी पढ़े मन दिला के, आप भी जवाब दे के आइएगा। हाँ याद रखिए। अब जो है क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, देखो दो में पूछते हो, वो पूछते देखते हैं क्या लगा जाता है आपको। देखिए आगे, 20 के दांत कैसी कहानी है, कैसी आप बताइएगा। सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक? नहीं, मनोवैज्ञानिक है। देखो किताब में बताए हैं ना, ये फंस गए हम लोग ना। ये कहानी मनोवैज्ञानिक है। देखिएगा वैज्ञानिक कैसा है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। मनोवैज्ञानिक देखिएगा, किताब में नहीं दिया है, मैं दिया हुआ है, दिया देखते हैं। देखिएगा क्या क्या बोल रही है, क्या 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 बोल रही है। इसमें दिया होगा ना, देखिए ना इसको दिया होगा है ना। मनोवैज्ञानिकता दिया हुआ है ना, दिया हुआ है मनोवैज्ञानिकता। गुरु कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता के उभर कर आए हैं ना। यार दिया हुआ है बाबू, मनोवैज्ञानिकता दिया हुआ है, देखिए ना। देखिए आगे, आइए अलग दूसरा है, सुनिएगा कि 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता का उजागर करती है ना। ध्यान दो, 20 के दांत जो कहानी है, ये समाज में किस मानसिकता की, किस वर्ग की मानसिकता क्या उजागर करती है। तो उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग? क्या होगा, क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। तो खोखा। कौन है, खोखा। 20 के दांत कहानी के मेन मुद्दा क्या ना है, खोखा के और मदन की। और शेर साहब भी है क्या, क्या क्वेश्चन आ जाएगा। तो खोखा, शेर साहब, मदन के साथ सभी हो जाएगा, फिर तो सभी हो जाएगा। तो क्या शेर साहब आएगा, खोखा आएगा, कि तो सभी हो जाएगा, सभी। 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो खोखा भी है, गिरधर भी है और शेर शाह भी है। ये का मेन भूमिका है, उसकी पत्नी की कम भूमिका है, बाकी जो का दोस्तों का कम भूमिका है। मेन भूमिका क्या है, ज्यादा चर्चा इस कहानी में किसका हो गया है, शेर साहब की, गिरधर की और मदन की भी है। मदन नहीं दिया हुआ है, मदन तो मदन होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिरधर लाल का बेटा है। देखिएगा क्वेश्चन है कि गिरधर लाल का बेटा है, मदन है, आलो है, कासू है, कासू है। क्या होगा, बोलो क्या बोल रहे, ये कासू बोलता है, कासू। कासू का बेटा है, शेर साहब के। ठीक है, और मदन है गिरधर लाल के। हाँ, मार के मतलब देखिए आप, देखिए आगे आगे रहिए। आगे क्वेश्चन आपका है कि शेर साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। सफेद थी, नीली थी, काली थी, क्या कि लाल था, काली की। शेर साहब के मोटर कार का रंग था काला। हाँ, ये क्वेश्चन उम्मीद है कि 24 का पूछते है ना। आइए, पूछेगा तकलीफ नहीं होगा, आ जाएगा साड़ी से कि हाँ। क्या करेंगे
सेठ साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? और क्या था? आपको सुनिए ऑप्शन। मदन किया था, सोफर किया था, या कासू किया था? इनमें से कोई नहीं। और क्या था? अगर खोखा नहीं दिया हुआ है तो कासू होगा, क्योंकि जो है मोटर कार के जो लाल बत्ती का पिछला शीशा से कौन तोड़ा था? कासू। कौन? कासू। हाँ, आइए। सेठ साहब की आंखों का तारा है ना, कार है, या खोखी है, या खोखा है, या सभी है? क्या है? खोखा है आंखों का तारा, खोखी नहीं है। खोखा कर आंखों का बड़ी प्यार कर दो बेटा से ना। शेर साहब की आंखों का तारा कौन? खोखा है, खोखा। आगे आगे। शेर साहब किस तरह के आदमी थे? अहंकारी, तानाशाह, मूर्ख, विद्वान। क्या था? तानाशाह। क्या था? तानाशाह। हम सबको तब तक आवाज में ना वो था। आगे है, मदन किसका बेटा है? सुफर का है? अखबार नवीस का है? शेर साहब का है, या किधर का है? अखबार नवीस का बेटा का नाम दिया था, नाम दिया था। अखबार नवीस कहेगा अपना बेटा को क्या बनना चाहता है? जेंटलमैन इंटेलिजेंट। हाँ। मदर और कासू के बीच जो झगड़ा हुआ था, लड़ाई, क्या कारण झगड़ा हुई? क्या था? लट्टू का खेल। अगर लट्टू खेल नहीं करता कि कासू हम भी खेलेगा, रूप से कि हम भी खेलेगा, कहता है मदन जा रे जा, अपने बाप के मोटर कार पर बैठो, बड़ा है लट्टू खेलने वाला। और कासू अमीर बाप का बेटा, घमंडी बाप का बेटा था, घमंड ऊपर था, जगह सीधा मार दे, गुस्सा मार दिया, तब ताव में आकर तो बदरो बड़ा एक था, तो दांत तोड़ दिया। आइए आगे कहते हैं, आयतन दिया हुआ, आयतन देखिए, आयतन 0.45 मीटर की आयतन हमने दिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था? सबको प्यार करने में, नियम मानने में, या नियम घर के नियम को धज्जियां उड़ाने में, या ये सभी गलत है? जो घर के जो नियम था, घर के नियम नहीं मानता था, घर के नियम को जो है तोड़ देता था, जिस पे जाना था ना, इसीलिए बेटा के लिए अलग नियम और बेटे के लिए अलग नियम, इसका नियम कोई काम नहीं करता था। घर के नियम को धज्जियां भी अपवाद था। क्या अपवाद था? अपवाद। अगला क्वेश्चन है वो सामने, क्वेश्चन था, है ना, और क्वेश्चन इतना पूछा गया है था, लेकिन और क्वेश्चन आपको बना के पूछता है तो आप आसानी से मार सकते हैं। हम इसका बाबू हम फेयर तो नहीं करवाएंगे, लेकिन आप अगर इसका अगर देखिए होता क्या है कि क्वेश्चन सबको हम याद नहीं करते, इसको याद नहीं करते, है ना। आप YouTube पर जाइएगा, है ना, YouTube पर इसको जाने का मन उसको, है ना, लिखिएगा 20 के दांत कहानी, क्वेश्चन आंसर बाय प्रवीण सर, उस पर है ना 14 क्वेश्चन सर दिया गया हुआ। उस 14 क्वेश्चन आपको पे नोट कर लेना है, और क्वेश्चन समझ करके उसको आंसर को जो है केवल समझना है, याद नहीं करने को, केवल समझना है। उस 14 क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिए कॉपी पर, क्वेश्चन के साथ
है ना, उसको केवल समझ देना है, उसको जो है याद नहीं करना है। हिंदी का क्वेश्चन हम याद नहीं करवाते हैं, केवल आप समझिए, लास्ट में जब तक एक बार रिवाइज आपको हम पर क्वेश्चन को रिवाइज कर देंगे, आप उसी में से जो है आसानी से लिख पाइएगा। क्योंकि पार्ट बहुत सारे हैं, 24 पार्ट है, पूछता है कम क्वेश्चन पूछता है, और उतना याद करवाएंगे ना। मान लेते हैं कि एक ही पार्ट में कितना है, 14 क्वेश्चन इस पार्ट में, है ना। अब बच्चा रट्टा मार रहा है, रट्टा मार रहा है, तो नहीं, रट्टा नहीं मारना है, केवल क्वेश्चन समझना है, उसके आंसर का जवाब देना है। आइए, अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन आंसर की, है ना, अब खोखा किन मामले में अपवाद था। मान लेते हैं क्वेश्चन रहेगा कि खोखा किन मामले में अपवाद था, इसको याद नहीं है। खोखा जो है उनके घर में जो है जो नियम बनाया जाता था, वो सारे नियम को जो है ना ध्वजा उड़ाने में अपवाद था। आपको मिल गया दोनों, याद किया क्वेश्चन सर। क्वेश्चन आपके सामने है कि खोखा किस मामले में अपवाद था, ना क्या किस अपवाद था। तो खोखा जो है शेर साहब के द्वारा के घर में जो बनाया गया नियम था, उस नियम को जो है धजिया उड़ाने में अपवाद था। अपने मन से जो जाकर लिखना है ना, वो सर कहता है, एग्जामिनर कहता है कि परीक्षार्थी मतलब विद्यार्थी जो है अपने शब्दों में अपने भाषा में उत्तर दे, है ना। तो ये सारा क्वेश्चन 14 क्वेश्चन इसमें है, और सारा का जो है अच्छा आंसर सटीक अपने भाषा में हम यूट्यूब पर डाल चुके हैं। पिछले साल आपका बनेगा तो आएगा, है ना, अब मिलेगा, उसमें एकदम साफ साफ आपको दिखेगा, उसको आप केवल आपको क्या करना है, समझ देना है। आपको जो है लिखेगा 20 के साथ कहानी, अब बाइक पर भी लिखो ना, पहला मेरे वीडियो में रही है, विश्वास नहीं तो आपको दिखा देंगे, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। फिर मिलता है आपको अगले क्लास, मतलब अगले पार्ट में, मतलब पढ़ाएंगे आपको सब्जेक्ट पूरा हो गया क्लियर। आप टेस्ट की बारी सर देखो।